भी नंबर लो, रेज़ टू द पावर 0 करो, आंसर होता है 1। लेकिन क्यों? जरा पढ़ो 59700000000। अरे कैसे पढ़ोगे? रुक जाओ, नहीं पढ़ोगे। Hi and welcome everyone to the foundation channel of physics वाला। ये स्टार्टिंग में ना थोड़ी बहुत मस्ती मैं करता रहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आती होगी, क्योंकि हम लोग को ना साथ में मिलके मस्ती करनी है और साथ में मिलके ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पिद्दू पिद्दू चैप्टर खत्म करने। ठीक है, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोग का मैथमेटिक्स मेंटोर स्लैश। इस बार आप ब्लैंक को फिल कर दो। चलो एक बार और कर देते हैं, अगली क्लास में आप करोगे। ठीक है, स्लैश आपका दोस्त, आपका मित्र। ठीक है, और आज हम लोग क्या करने वाले, एक शॉर्ट में, क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को खल्लास करने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उससे कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन उसके बाद एक बच्चे का मेरे पास ना कमेंट आया कि सर एक आध शायरी सुना देना अगले लेक्चर में। यार देखो यार, मेरे को शायरी वगैरह आती नहीं है और ना मैंने कभी बोली है, पर क्योंकि आप लोगों ने बोला है तो मैं कोशिश जरूर कर लूंगा, लेकिन लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, अंत में एकदम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट में। और ये इतना आसान चैप्टर है, लेकिन सुनो एक बात, सुनना सब लोग, सुनना ठीक, सब लोग के लिए। ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा कि आपको लगेगा ये बताया ही नहीं हमें, है ना। बहुत मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जरा देखो, मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ द चैप्टर, जाहिर सी बात है चैप्टर का मतलब समझेंगे कि चैप्टर कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अरे यार, चैप्टर का मतलब तो पता कर लिया, लेकिन पढ़ते क्यों है ये चैप्टर, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो कुछ लॉज होते हैं, वो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, आपकी भाषा में पावर्स ऐड हो जाते हैं। अभी अभी बताता हूं आप लोग को। ठीक है, मिस्ट्री क्वेश्चंस, जो मैंने कहा कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो क्लास 12th के स्टूडेंट, हाँ अगर आप 12th के हो तो आप देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता था क्या, अरे ऐसा होता था क्या। कुछ ऐसी चीजें जो सब लोगों को गलत पढ़ाई गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के स्टार्टिंग में। बस इंतजार करो, लास्ट में देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है। जरा बात करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मतलब। देखो अब मजा आएगा। आप लोग को शायद लगता होगा ये जो पावर है, जो पावर है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पावर कितनी है दोस्तों, तो क्या बोलोगे? बोलोगे 24, 24 सर। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे बिल्कुल अच्छे नहीं, गलत है ये, एकदम गलत है। ठीक है, जब मैं भी स्कूल में था ना तो मुझे भी लगता था ये जो 24 लिखा हुआ है ऊपर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको पावर बोलते हैं। नहीं, इसको पावर नहीं बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अच्छा, तो फिर पावर किसको बोलते हैं, बताता हूं जरा। देखो देखो भैया, 2 चीजें तो क्लियर हो रही होंगी क्या। ये जो लिखा है, ये जो 10 लिखा है इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो 24 लिखा है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो फिर पावर किसको बोलते हैं, इसी बेस और एक्सपोनेंट मिला के इस पूरी चीज को हम लोग पावर बोलते हैं। ये तो कुछ नया पता चल गया यार। फिर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये 10 रेज टू द पावर 24, तो ये तो हम लोग को कुछ गलत पढ़ाया गया है। हाँ, शायद गलत पढ़ाया गया है, या शायद हमने पूछा नहीं, या तो शायद जिसने पढ़ाया है उसको खुद को नहीं पता था। जैसे कि मुझे नहीं पता था बहुत समय पहले तक, अभी कॉलेज पास कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं कहीं से इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जरा बताना डिफरेंस क्या होता है एक्सपोनेंट और पावर के बीच में। तो मैंने बोला, पहले तो मैं अटक गया, मैंने बोला दोनों सेम बातें होती हैं। बट फिर मैंने सोचा अगर सेम बातें होती हैं तो फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स अलग अलग क्यों बोलते हैं, और पावर्स बोलना चाहिए था। फिर मैंने जरा सोच में आया, बट फिर मैंने एट द एंड वही बोला कि हाँ एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम चीजें होती हैं, एक्सपोनेंट भी 24 पावर भी 24, है ना। लेकिन उसने बोला कि नहीं भाई साहब, तुम हो गलत, तुम हो गलत, मतलब मैं हूं गलत, जैसे आप अभी गलत हो, गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ नया पता चलने वाला है आज दोस्तों। इसको पावर नहीं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इस पूरी चीज को, इस बेस प्लस ये एक्सपोनेंट मिलाकर इस पूरी चीज को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग पावर बोलते हैं।
फिर से बताऊंगा, ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस, इस पूरी चीज को हम लोग पावर बोलते हैं। लेकिन पढ़ते कैसे हैं? इस पढ़ने की वजह से ही सब कुछ गलत हो गया। इसको पढ़ते तो ऐसे ही है, इस ई को काट लेना, क्या 10 रेज टू द पावर 24, 10 रेज टू द पावर 24। और इस पढ़ने की वजह से ही सब कुछ गलत हो गया कि हम ऊपर वाले नंबर को पावर बोलने लगे। लेकिन एक्चुअली में ऊपर वाला नंबर पावर नहीं कहलाता, ये बेस प्लस एक्सपोनेंट मिला के पावर कहलाता है। नहीं पढ़ते ऐसे ही। क्लियर है तनिक? मजा आया कुछ जानने में? अब इसका मतलब क्या होता है वो शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा, हम बता भी देते हैं। 2 रेज टू द पावर 3, एक्सपोनेंट का बबुआ, एक्सपोनेंट है 3, पावर कितनी? 2 रेज टू द पावर। ये पूरी चीज को पावर बोलेंगे, इस पूरी चीज को हम लोग पावर बोलेंगे, ठीक है। ई को हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, ई को हम लोग बेस बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? 2 रेज टू द पावर 3 मतलब क्या? 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आसान। 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 रेज टू द पावर 24 का मतलब क्या होगा? 10 इंटू 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 10 इंटू। हो गया भाई, इतनी सांस थी अपनी, समझ गए होगे, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से आप लोग को एक्सपीरियंस एंड पावर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पढ़ते क्यों हैं ये चैप्टर? क्या जरूरत है किसी नंबर को रेज टू द पावर कुछ लिखने की? किसी नंबर को रेज टू द पावर कुछ लिखने की क्या जरूरत पड़ी? बताते हैं जरा बोर्ड पर, देखो ये अपना अर्थवा जहां पे हम खड़े हुए हैं, जहां पे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उसका जो मास है, उसका क्या मास है ना, कितना है भैया? पढ़ो जरा पढ़ो, 5970000000। अरे कैसे पढ़ोगे? रुक जाओ, नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? बहुत मुश्किल है ये नंबर को पढ़ना, बहुत मुश्किल है इस नंबर को समझना, ठीक है। भाई से ही इसको देखो, मास ऑफ यूरेनस, यूरेनस क्या होता है? आपका प्लैनेट है ना। मास ऑफ यूरेनस क्या है? इतना 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 केजी। कैसे पढ़े इतने बड़े नंबर को? बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, पहले नीचे की बात कर लेते हैं फिर और बातें करते हैं। सैटर्न प्लैनेट है, उसका सन से डिस्टेंस कुछ इतना है, ठीक है, बढ़िया। सैटर्न कोई प्लैनेट है, उसका दूसरे प्लैनेट यूरेनस से डिफरेंस इतना है। अगर मैं आपसे पूछूं सैटर्न का डिस्टेंस यूरेनस से ज्यादा है या सैटर्न का डिस्टेंस सन से ज्यादा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर देख के बता देते हैं, लेकिन देखने में तनिक टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे कितना बड़ा नंबर है भाई, कैसे पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा है ना। तो भैया ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को आसान तरीके से लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बना दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ? और बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया कि इतने बड़े बड़े नंबर्स पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या करा जाए, कुछ नया सिस्टम बना दिया जिसको हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसके बारे में चैप्टर क्लास में और बातें करेंगे कि ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करके कैसे लिखा जाए और ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को कंपेयर कैसे करा जाए। कंपेयर का मतलब क्या? ये इतना या ये इतना, कौन ज्यादा बड़ा? ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब समझना, अच्छा नहीं, पहले ये देख लो। द नंबर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, और ऐसे जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे नंबर्स भी होते हैं, 0.000000000 है ना, समझ गए होगे। बहुत छोटे छोटे नंबर्स को भी बोलना, पढ़ना, समझना बहुत मुश्किल है। क्या करा जाए? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यूज करा जाए टू मेक दीज नंबर्स इजी टू रीड, easy to write, easy to compare and easy to understand. We use exponents. क्लियर हुआ? चलो यार, अब यार कुछ बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। यह आप लोगों ने क्लास 6th और 7th में पढ़ा हुआ है कि कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। कहने का मतलब क्या, ये एक्सपोनेंट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लॉज लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या, पहले पूरी बात करते हैं। लेट ए बाय बी एनी रैशनल नंबर। ये क्या बोल दिया, रैशनल नंबर? अरे यार पहला चैप्टर का नाम रैशनल नंबर ही तो था, बताए तो थे वहां पर कि कोई नंबर जिसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b इंटीजर होगा, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अरे कोई फ्रैक्शन ले लो, कोई फ्रैक्शन ले लो, ठीक है, और जो नीचे वाला b है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब बता चुके हैं। आगे चलते हैं। तो कोई नंबर है बॉयज एंड गर्ल्स, a बाई बी मान लो 1/2, 2/3, -3/2, 100/200, कुछ भी हो सकता है, कोई रैशनल नंबर है। एंड m एंड n आर इंटीजर्स। m और n क्या है? इंटीजर्स। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये m और n की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव, ये कुछ आइडेंटिटीज बोल सकते हो, फॉर्मुलेज बोल सकते हो, या फिर लॉज बोलो। कुछ लॉज हम फॉलो करते हैं। क्या
ए बाई बी रेस टू द पावर m, ऐसी पढ़ते हैं इसको, a बाई बी रेस टू द पावर m। बेस क्या है a बाई बी, एक्सपोनेंट क्या है m, पावर क्या है m, नहीं, पावर क्या a बाई बी रेस टू द पावर m। उस पूरी चीज को हम लोग पावर बोलते हैं। आज क्लियर कर लो, इस m को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, इस n को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, इस m प्लस n को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। समझ में आया? जो ऊपर लिखा होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर नहीं। क्लियर है? बढ़िया। तो a बाई बी रेस टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a बाई बी रेस टू द पावर n, कहने का मतलब क्या, अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है, जिनका बेस सेम है, ये बेस सेम है, ठीक है, इनमें कुछ एक्सपोनेंट लगा हुआ है, इनमें कुछ एक्सपोनेंट लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और बेस वही रहता है। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। वैसे ही अगर दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, डिवीजन में है, रेस टू द पावर कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो अगर डिवीजन में है तो बेस सेम करके हम लोग एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ? कुछ एग्जांपल दे दे, चलो दे देते हैं। जरा देखो, मैंने लिखा 1/2, ठीक है, रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेस टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, भैया बेस सेम, ठीक है, दीदी बेस सेम, ठीक है, रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 4 बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रेस टू द पावर 3 + 4 दैट इज 7। समझ में आया? ठीक है। वैसे अगर यहां पे मैं 1/2 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/2 रेस टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, बेस सेम, डिवीजन में एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो 1/2 रेस टू द पावर 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 होता है 1/2 रेस टू द पावर -1। समझ में आया? बढ़िया। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं तुमको, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, ए बाई बी रेस टू द पावर कुछ और उसकी भी रेस टू द पावर कुछ, कहने का मतलब क्या, जरा देखना, जरा देखना, इसको पहले मिटा देते हैं। मान लो यही लिखा है 1/2 रेस टू द पावर 3, इसको भी रेस टू द पावर 4 कर दिया। भैया ये तो ऑलरेडी रेस टू द पावर 3 था, इस पूरे को रेस टू द पावर 4 कर दिया। इसको कैसे सॉल्व करें, इसका भी ला बनाया गया। क्या बनाया गया, 1/2 रेस टू द पावर 3 × 4 कर दो, ये जो एक्सपोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तभी यहाँ पे mn लिखा है, m × n mm, 3 × 4 12। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये कुछ लॉज हैं, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। आगे क्या लिखा हुआ है, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय c बाई डी। अब बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं है, ठीक है। रेस टू द पावर n, कहने का मतलब क्या, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मान लो 1/3 रेस टू द पावर n लिखा है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 रेस टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेस टू द पावर n। अलग अलग रेस टू द पावर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आया? ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय c बाई डी रेस टू द पावर n। अरे समझ गए सर, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स को मान लो, ये a बाई बी रेस टू द पावर नेगेटिव नंबर, रेस टू द पावर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को कैसे सॉल्व करें भैया। 2 रेस टू द पावर 2 समझ में आता है कि 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रेस टू द पावर 3 मत समझ में आता है कि 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रेस टू द पावर 4 भी समझ में आता है कि 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रेस टू द पावर -4 का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ कर दें क्या, माइनस लगा दें और 2 रेस टू द पावर 4 कर दें, ऐसा कुछ कर देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या करना पड़ता है फिर, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम लोगों को पॉजिटिव करना होता है। क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। समझ में आ रही है बातें? चलो बढ़िया। कैसे करेंगे पॉजिटिव भैया, मान लो a बाई बी रेस टू द पावर -n लिखा है, तो आप क्या लिख दो, b बाई a। b बाई मतलब क्या, अरे जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो a बाई बी को b बाई a कर दिया और जो एक्सपोनेंट था उसको पॉजिटिव कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 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 ऐसा क्यों कर सकते हैं, शायद बहुत सारे बच्चों ने करा होगा, 2 रेस टू द पावर -1 को 1/2 लिखा होगा। क्या बात है, 3 रेस टू द पावर -1 को 1/3 लिखा होगा। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बाकी सारे लॉस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन दोनों के बारे में कभी किसी ने आपको शायद नहीं बताया पाया होगा कि यही दो अपने मिस्ट्री क्वेश्चन। चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले इसकी बात करते हैं, फिर जो मैं बोल रहा हूं उसकी बात करेंगे।
a बाई बी रेस टू द पावर 0। हमको ये बताया गया है किसी भी नंबर को अगर आप रेस टू द पावर ऑफ 0 कर दो तो वो 1 होता है। 1 करोड़ रेस टू द पावर 0 1, 2 करोड़ रेस टू द पावर 0 1, 1/2 रेस टू द पावर 0 1, -1/2 रेस टू द पावर 0 0 1। अरे कोई भी नंबर लो, रेस टू द पावर 0 करो, आंसर होता है 1। लेकिन क्यों? अरे ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछे? हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? अरे यार, छोटे होने का फायदा यही है, सब कुछ पूछो कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, और ये होता है तो क्यों होता है, ये ऐसा ही क्यों होता है। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, साइंस हो, और चलो हटाओ हटाओ, पढ़ाई हटाओ, पढ़ाई हटाओ। अरे कोई भी चीज जो लाइफ में फॉलो होती है, मान लो घर पे कोई प्रथा फॉलो होती है, कोई भी चीज, अरे पूछो तो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बिल्ली रास्ता काटती है तो जाने को क्यों नहीं बोलते, ऐसा क्यों, रीजन पूछो। अगर सामने वाला सही रीजन दे दे, मतलब सही, आपको क्या समझ में आएगा सही है, अरे पूछो, लगे कि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो गूगल करो, समझो। मेरे कहने का मतलब भैया क्यूरियस रहो, क्योंकि इंसान जो क्यूरियस होता है ना, वही जीतता है लाइफ में। हर चीज के पीछे वाई, हर चीज के पीछे वाई। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा बकवास कर ली। किसी भी नंबर को रेस टू द पावर 0 कर दो, आंसर 1 आता है। क्यों आता है? ये दोनों हमारे मिस्ट्री क्वेश्चंस है, और यही मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को आप रेस टू द पावर 0 कर दो तो 1 क्यों आता है। क्लास 12 के बच्चे से भी पूछ लो, 98% केस में आपको आंसर नहीं मिलेगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अरे मुझे भी नहीं पता था मेरे टाइम पे, मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। चलो यार, इसके बारे में बात करेंगे, आगे मूव करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। पीपीटी बढ़िया धांसू लग रही है तो एकदम एकदम एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग करने वाले क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर है बहुत आसान, बस क्या करना है, लॉज लगाने, आंसर निकालना है, लॉज लगाने, आंसर निकालना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, ठीक है। इस पेज पे 3 क्वेश्चन है, 2 हम करेंगे, 1 आप करेंगे, चलेगा? चलो ठीक है, आंसर हम लिख देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। पहले इसको देखते हैं भाई, इवैल्यूएट, वैल्यू निकालो, ठीक है, क्या बात है। नंबर 1 क्वेश्चन, 5 रेज टू द पावर ऑफ -3, क्या बात है। सर नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको लिख देंगे हम लोग 1/5 रेज टू द पावर 3। सर उल्टा कैसे कर दिया? अरे अभी पढ़े तो कि a बाई बी रेज टू द पावर -n बराबर होता है b बाई ए रेज टू द पावर n के, है ना। क्या हो गया? एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे ऐसा कैसे लगाया? अरे यार, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 रेज टू द पावर -3/1 लिख सकते हैं ना, कौन दिक्कत है क्या? बढ़िया, ठीक है। आगे क्या करेंगे जरा देखो, इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, बोल रहा हूँ मैं, तुतला रही हूँ। अरे आराम से आराम से, ठीक है। 5 रेज टू द पावर -3 कितना हो गया ये? 1/5 रेज टू द पावर 3, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना आंसर हो गया? ये आ जाएगा 1/125। याद रखते जाओ, 5 रेज टू द पावर 3 125, 5 रेज टू द पावर 3 125, करने की जरूरत नहीं। 5 5 25, 25 5 125, याद रख लो। बढ़िया, आगे चले, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 1/3 रेज टू द पावर ऑफ -4, 1/3 रेज टू द पावर -4। क्या करें? एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपन इसको लिख सकते हैं 3/1 रेज टू द पावर 4। सही है। आप लोग को बातें समझ में, ऐसा मैंने क्यों लिखा, आई होप आ गई होंगी, नहीं आई तो पीछे करो लेक्चर, देखो समझो अच्छे से, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ भैया, यार नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, या फिर ऐसा कहो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, बन गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। 3/1 रेज टू द पावर 4, 3 रेज। अब सर इसको कैसे करें? अच्छा, अगर ये वाला लॉ नहीं लिखा हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, a बाई बी रेज टू द पावर n, a बाई बी रेज टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हो? a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n। दोनों में अलग अलग क्या चले जाता है? एक्सपोनेंट चले जाता है। कितना आ गया ये? 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 रेज टू द पावर 4। बात सही है मेरे ख्याल से। 3 रेज टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होल अपॉन 1 रेज टू द पावर 4। सर 1 को आप किसी भी पावर से रेज कर दो, उसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसको 1 ही लिख देते, दिक्कत तो नहीं। अब नीचे 1 है तो नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं। अरे यार ठीक है, इसको अपन ऐसे मिटाते, समझ में आ गओ? ठीक है, बढ़िया। कितना आ गया ये? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81। अब याद भी रख सकते हो, 3 रेज़ टू द पावर 4 81 होता है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला करें कि कर लोगे? चलो जरा देखते हैं।
हरे से करते हैं। क्या लिखा है 5/3 रेज़ टू द पावर -3। थोड़ा जल्दी करूंगा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। सुनो, जब मैथ्स में सुनना ठीक है, मैथ्स में खुद से आंसर निकालते हो ना, उसका फीलिंग बहुत ज्यादा अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग, ठीक है। तो खुद से करने की कोशिश करना, मेरे करने का इंतजार मत करना, नहीं बने तो देखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला 5/3 रेज़ टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 3/5 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर है, बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 बोल दिया, 3 बार, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5, अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27, 5 इंटू 5 हो जाएगा 125, ठीक है। 5 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, समझ आ गया, बन गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कम ऑन बॉयज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एकदम रेडी हो जाओ। इवैल्यूएट, क्या लिखा हुआ है 2/3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 रेज़ टू द पावर 2। अब एक काम कर सकते हो, मतलब दो काम कर सकते हो, क्या बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। या तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसको अलग कर लो, 2 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 3 रेज़ टू द पावर 2, फिर इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, फिर इसको 2 इंटू 2 लिखो, फिर इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखो, फिर इसको क्या लिखो 3 इंटू 3 लिखो। या तो ऐसा कर लो, या तो क्या करो थोड़े से होशियार बनो और क्या करो, देखो वैसे तो बात सेम ही है, इन बड़े क्वेश्चंस में काम आती है सब चीजें। बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ये, डायरेक्ट कर रहा हूं 2/3 रेज़ टू द पावर 3 + 2 कितना हो गया 3 + 2 हो गया अपना 5, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 5। सॉल्व करें, क्या हो जाएगा ये 2/3 रेज़ टू द पावर 5 मतलब क्या 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 5। बात सही है, थैंक यू, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या 2 को खुद ही से 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आएगा 32। 3 को खुद ही से 5 बार मल्टीप्लाई, याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं आंसर निकाल के, याद रख लेना, आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगा 243, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32/243, 32/243। बढ़िया, आगे करें, इसको करें। अरे क्या बात है सर, बेस सेम, करो जरा, करो करो, कॉपी पेन करो करो, ट्राई करो, कोशिश करो, नहीं बनेगा देखेंगे, देखो जरा, चलो ठीक है। 3/2 तो बेस सेम, बेस को लिख दो, मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या बात है -3 प्लस -2। अरे डरने की जरूरत नहीं, नेगेटिव एक्सपोनेंट से ऐड कर दो ना, तुम करो तो यार, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3/2 रेज़ टू द पावर -3 प्लस -2, क्या बात है, दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस सर होता है प्लस, मतलब दोनों नंबर्स को करना पड़ेगा प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। लेकिन साइन कौन से नंबर का आता है, पढ़ चुके हैं यार 6th में, ये तो मत पूछना, जो बड़ा नंबर होता है उसका, तो ये हो गया -5। अभी पूरा सॉल्व थोड़ी हुआ सर, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, अरे डरने की जरूरत नहीं है ना सर, अब क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको 2/3 लिख देंगे और इसको पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर है, बढ़िया। कितना हो जाएगा ये 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है, याद कर लो 32, नहीं तो सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है 243, अभी निकाले, तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ना बड़ा फायदा होता है, क्या ये जो बड़ी बड़ी पावर्स होती है ना, इसके आंसर हम लोग को डायरेक्ट याद हो जाते हैं, क्या बात है। आगे करने के लिए रेडी हो, खुद से करोगे कि नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर है बहुत आसान यार, बस फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे। क्या लिखा हुआ है 3/8 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 रेज़ टू द पावर -3। यहां पे इस बार बेस सेम नहीं है, तो ये गलती मत करना, क्या कि पावर्स सॉरी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, ये गलती मत करना। क्यों सर, अरे बेस सेम नहीं है ना बबुआ, ठीक है। क्या करेंगे फिर, नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं डायरेक्ट 8/3 रेज़ टू द पावर 2, सही है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5/4 रेज़ टू द पावर 3। अब तो समझ में आ रही होंगी बातें, बढ़िया। क्या लिख दे इसको 8 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 3। बात सही है, ठीक है। ये कितना हो गया 16, 8 रेज़ टू द पावर 2 16 होता है ना, 8 इंटू 8 16 नहीं होता सर, 8 + 8 16 होता है, 8 इंटू 8, गलती नहीं करना है, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 क्यों सर, ये बातें कर रहे हो यार, 3 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 होगा ना, ठीक है। मतलब मैं कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो गलती करते थे, लेकिन दिक्कत नहीं है ना। 5 रेज़ टू द पावर 3 मतलब क्या 125, आप लोग सॉल्व कर लेना।
4 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, सॉल्व कर लेते हैं भैया। 4 रेज टू द पावर 3, क्या बात है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, ये आएगा 64। समझ में आई बात है, क्या बात है, 64 से 64 गो 125/9, तो आंसर क्या आ गया, 125/9। समझ में आ रही है बातें, चलो यार आगे चलते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 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 अरे, ये क्या दे दिया, पहले टीचर समझाए फिर हम करेंगे। ऐसे तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये टीचर ने नहीं करवाया, ऐसे नहीं करते यार, बच्चा लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, प्लीज मेरी बात को समझो, ठीक है। क्यों, कभी भी कोई नया क्वेश्चन आया, नया मतलब दिखने में तो नया लग रहा है ना यार, तो टीचर का वेट मत करो यार, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर आप चाहते हो ना कि आपको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान लगे, मुझसे कोशिश तो करो। कोई प्रॉब्लम आई है जिंदगी में, नहीं, रादर देन किसी और के पास जाके हेल्प लेने का, इससे अच्छा पहले खुद सोचो। खुद नहीं बनेगा तो जाएंगे ना किसी के पास, ठीक है ना। चलो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। क्या, सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस, सिंपली मतलब सॉल्व करो आप, ठीक है, उसके बाद मतलब सिंपली मतलब आसान बनाओ, सिंप्लीफाई सिंपल करो, ठीक है, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या, आंसर। तो आपका आंसर आएगा उसको किस फॉर्म में लाना है, इन पावर नोटेशन। किस फॉर्म में लाना है, पावर नोटेशन, मतलब क्या, कुछ इस फॉर्म में 2 की पावर 5 या 3 की पावर 5 या 4 की पावर 5, इस फॉर्म में आंसर लाना है, सॉल्व नहीं करना। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके ऐसे आंसर नहीं निकालना, यहीं पे आंसर छोड़ देना है। पावर नोटेशन में ही आंसर छोड़ने को बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो आपका आंसर आए, कोशिश करो, कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा क्या, कि जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव, एक्सपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना लेंगे, टेंशन क्या है। चलो देखते हैं यार, पहला क्वेश्चन क्या, -3 सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने कहा क्या, अच्छा अरे क्या बात है, क्या बात है, रुको 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 सर, ये तो माइनस रेज टू द पावर कुछ 4 आ गया, इसको कैसे करें, शायद आप लोग को बताया गया होगा क्या, यहाँ पे मैं हम आपको अलग से बताए थे, आप लोग नोट करके लिख लेना अलग से, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर -2 रेज टू द पावर कोई इवन नंबर लिखा है, जरूरी नहीं है -2 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, चलो इसलिए मैं इसको माइनस, एक और प्रॉपर्टी आप अपने उसमें ऐड कर लेना, ठीक है, इसको याद से ऐड कर लेना बच्चा लोग, -a, क्या है, डरा क्यों रहे हो, अरे a मतलब कोई नंबर, कोई रैशनल नंबर, ठीक है, -a रेज टू द पावर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सर ये क्यों बता रहे हो, लेकिन आप खुद एक बात सोचो, अगर यहाँ पे -2 लिखा होता, रेज टू द पावर 4 लिखा होता, तो मुझे ऐसे करना पड़ता, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और फिर देखता कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कर लेता, लेकिन साइन पता करने के लिए क्या करता, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। भाई इसमें 3 से 4 सेकंड वेस्ट हो गए, और भाई छोटी छोटी एक्सपोनेंट्स थोड़ी आते हैं, अगर 10 एक्सपोनेंट आ गया तो 20 एक्सपोनेंट आ गया तो ये थोड़ी करके देखोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओ बाप रे बाप रे। नहीं, आप डायरेक्ट क्या रिजल्ट याद रखोगे, आप डायरेक्ट याद रखोगे क्या, कि अगर जो अंदर नंबर है वो नेगेटिव नंबर, ठीक है, अगर उसका एक्सपोनेंट इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, याद रख लो, ठीक है। और इसका उल्टा समझ गए होगे क्या, कि अगर नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट है ऑड, क्या है एक्सपोनेंट, ऑड, तो आंसर आएगा बबुआ का नेगेटिव, ठीक है, बढ़िया। लेकिन जिंदगी में हमें पॉजिटिव रहना है, पता नहीं क्या क्या भाषण देता रहता हूं मैं, माफ कर देना दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -3 मतलब नेगेटिव नंबर रेज टू द पावर इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट करें, क्या आंसर आएगा, सर इवन नंबर मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, 3 रेज टू द पावर 4। सर आपने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे पावर नोटेशन में ही आंसर निकालना है, मुझे कुछ ऐसा ही आंसर निकालना है, सॉल्व करके आंसर नहीं देने का, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4, अलग अलग एक्सपोनेंट चले जाते हैं दोनों में, बढ़िया। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये तो कट गया, कट गया ना, सही बात है ना, कैसे कट गया, 3 रेज टू द पावर 4 का आंसर 81 आएगा, 3 रेज टू द पावर 4 का आंसर 81 आएगा, दोनों कट जाएगा, सही बात है ना, तो ऐसे काट दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 रेज टू द पावर 4 आंसर आ गया, क्या इसी फॉर्म में हमको आंसर निकालना था, हाँ जी सर, क्यों, ये पावर है, इसको पावर ही तो बोलते हैं, इस पूरी चीज को, इस पूरे एक्सप्रेशन को पावर ही तो बोलते हैं, और एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, क्या बात है भैया, आंसर आ गया, इतनी जल्दी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चले, क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाला जरा देखते हैं, हरे पेन से, क्या लिखा हुआ है, 3 रेज टू द पावर -7, क्या बात है, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -10। चलो पहले इसको, ये डिविजन का साइन जो खतरनाक सा लग रहा है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय
3 रेज टू द पावर -10। तनिक सही है, बढ़िया। इंटू 3 रेज टू द पावर -5। अरे बाप रे बाप बाप बाप, ये कैसे करेंगे? अरे यार डरते क्यों हो यार, बेस सेम, दोनों में बेस 3 दिख रहा है। एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे सर? डिवीजन में है तो माइनस हो जाएंगे। फिर से बोल दो, बेस सेम, डिवीजन में है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं ना, एक्सपोनेंट से लॉस, सॉरी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से। क्या बात है, तो ये कितना हो गया? 3 रेज टू द पावर -7, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन -10। ठीक है, ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, एक बार और बताते हैं। बेस सेम तो बेस 3 लिख दिया, ठीक है। जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको लिख दिया, -7 लिख दिया, -10 लिख दिया, बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या फिर लॉ ऐसा कहता है कि a रेज टू द पावर m - n, ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दो, क्या बात है, ठीक है। सॉल्व कर दें इसको, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर -5 नहीं भूलना, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो -7 माइनस और -10, तो ये कितना हो गया? -7 + 10। ये नॉर्मल इंटीजर्स को सॉल्व कर रहे हैं, 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है। अच्छा क्या बात है, कितना आ गया ये? 3 रेज टू द पावर -7 + 10 कितना हो जाएगा सर? 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। बात सही है, बढ़िया। इंटू 3 रेज टू द पावर -5। ओ अब क्या करें? अरे बहुत आसान है, कैसे? बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड, सही है, क्या बात है। 3 रेज टू द पावर 3 प्लस ऑफ -5 इज इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा दोस्तों? ठीक है, 3 + -5 प्लस माइनस माइनस, 3 - 5 आ जाएगा आपका -2। तो ये कितना हो गया? 3 रेज टू द पावर 3 - 5 मतलब 3 रेज टू द पावर -2। क्या आंसर आ गया सर? पावर फॉर्म में तो आंसर आ रहा है, लेकिन एक दिक्कत है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अरे यार ऐसे लिख देंगे ना, इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर 2। ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर है, समझ आओ। आगे देखो, आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन, जल्दी 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 एकदम। आप लोग खुद ट्राई करोगे, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, प्लीज 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 मान लो ना यार, कर लो एक बार, चलो करो, मैं रुका हुआ, करो एक बार, करो करो करो, कॉपी 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 पेन करो, एक बार कोशिश तो करो, आंसर तो निकालो। उसके बाद जब अपन दोनों का आंसर मिलेगा ना तो मजा आएगा। करो प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो जरा, जिसको नहीं बना वो लोग देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2। क्या बात है, किसी भी नंबर को सर रेज टू द पावर 0 कर दोगे तो 1 आएगा, लिख दो। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये तो आपने बताया ही नहीं। इंतजार करो, इंतजार का क्या होता है? इंतजार का फल, सबर का फल मीठा होता है, हाँ ठीक है, माफी दोस्तों, है ना। प्लस 4 रेज टू द पावर -1 मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब क्या करेंगे? पॉजिटिव बना देंगे, तो उसको 1/4 लिख देते। कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट समझ जाओगे ना, ठीक है। 1 + 1/4, ठीक है, इज इक्वल, सॉरी इंटू 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 2 × 2, सही है, ठीक है। 1/1 + 1/4, ये 1 कहां से आ गया, ये कैसे आ गया? अरे यार किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है ना, सही है ना, ठीक है। इंटू 4, 4 कैसे? 2 × 2 4, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ऐड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम बनाकर। वो कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेकर। किस किस का? डिनोमिनेटर का। 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? आप लोग खुद से कर लोगे, क्योंकि 6th और 7th में रैशनल नंबर्स आप लोगों ने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सीखा हुआ है। क्या बात है, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए? 4, उसी 4 को 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 = 4, प्लस 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए 1, उसी 1 को 4 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1 × 1 = 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। क्या बात है, 4 + 1/4 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 5, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, एंड आई होप जिन बच्चों ने करा होगा, अच्छा हुआ पेन नहीं गिरा, उन लोग का और मेरा आंसर सेम आया होगा। आगे चले, चलो यार जल्दी से आगे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस, जो भी लिखा हुआ है यार अपन को पता है कैसे करना है, ठीक है। बेस तो सबका अलग अलग है और सब प्लस में भी है, ठीक है, क्या बात है। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। 1/2 रेज टू द पावर -2 क्या लिख देंगे? 2/1 रेज टू द पावर 2 प्लस
1/3 रेस टू द पावर -2, क्या लिख देंगे 3/1 रेस टू द पावर 2। सर ऐसा क्यों लिखते हैं, लेकिन बताऊंगा, इंतजार करो, बस बताऊंगा। 2 मिस्ट्री इक्वेशंस के आंसर आप लोग को मैं दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया। प्लस 1/4 मतलब 4/1 रेस टू द पावर 2, क्लियर है, ठीक है। सॉल्व कर ले, कितना आएगा ये 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन 1 रेस टू द पावर 2 प्लस 3 रेस टू द पावर 2 अपॉन 1 रेस टू द पावर 2, ठीक है, प्लस 4 रेस टू द पावर 2 अपॉन 1 रेस टू द पावर 2। आज इतना बोल बोल के मैं थक जाऊंगा, रेस टू द रेस टू द रेस टू द रेस टू द। चलो बढ़िया करते हैं यार। 2 रेस टू द पावर 2 कितना हो गया 4, 3 रेस टू द पावर 2 कितना हो गया 9, 4 रेस टू द पावर 2 कितना हो गया 16। अभी मैं गलत करने वाला था, 8 लिखने वाला था, ठीक है, ऐसी गलती हो जाती, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 रेस टू द पावर 2 1, 1 रेस टू द पावर 2 1। सर फालतू बातें मत बताओ, आगे बढ़ो, ठीक है। सबके नीचे 1 आएगा तो ऐसा लिख सकता हूं, सबके नीचे 1, नहीं भी लिखूं तो चलेगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 4 + 9 13, 13 + 16 29। तो आंसर कितना आ गया 29। आगे चले, चलो 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 जल्दी 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 एकदम जल्दी। क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से बोलो, आराम से बोल देते हैं। 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर -1 होल की पावर 0। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने लग जाएंगे, लेकिन रुको रुको रुको, एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी तो बनाते हैं। अरे इसलिए बनाने की जरूरत नहीं कि एक बात देखो, ये जो नंबर है ब्रैकेट में, ये जो नंबर है ये ब्रैकेट में, ठीक है, उसके बाहर रेज़ टू द पावर 0 है। तो मान लो इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, 500 1/2 1/20, अरे कुछ भी आए, 13/20 कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता। जो भी यहां पे आएगा, मान लो x आने वाला है, उसका रेज़ टू द पावर 0 ही तो होने वाला है, रेज़ टू द पावर 0। तो सर किसी भी नंबर को रेज़ टू द पावर 0 करोगे तो 1 आएगा ना, इसलिए आंसर क्या 1 लिख दो डायरेक्ट। इसका आंसर आप डायरेक्ट 1 लिख दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यार आगे चलते हैं, इवैल्यूएट सॉल्व करते हैं। चलो 8 रेज़ टू द पावर -1, क्या लिखेंगे भैया पॉजिटिव बनाने के लिए एक्सपोनेंट को 1/8, कोई दिक्कत तो नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 को क्या लिखते हैं 5 × 5 × आराम से इंटू 5, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर -4 को क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 रेज़ टू द पावर 4, कोई दिक्कत तो नहीं। सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, 1 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को रेज़ टू द पावर 1 करोगे 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा था। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, बढ़िया। चलो यार अब क्या करें, ये तो बड़ा अटपटा सा दिख रहा है। अरे आप लोग को एक चीज बताते हैं, जरा देखो, पहले जैसा सब लोग बताते हैं वैसा हम बताते हैं, फिर हम जैसा बताते हैं वैसा आपको बताएंगे। पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन देखो जरा, ठीक है, जरा देखो 1/8 रेज़ टू द पावर 1, क्या बात है, तो 1 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। इसको डायरेक्ट यार 1 रेज़ टू द पावर 1 को 1 ही लिख देता हूँ, 8 रेज़ टू द पावर 1 को 1 ही लिख देता हूँ, काहे को इतनी पंचायत करनी, ठीक है। अब आप लोग होशियार बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, इस 8 को मैं सबके नीचे डाल देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, सही है, ठीक है, क्या बात है। 1/2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब क्या 1 रेज़ टू द पावर 4 होल अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4, बात सही है। देखो 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 देखो, जिन लोगों को डर लग रहा है कि अरे ये कैसे करेंगे, डिवीजन में भी एक फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो टीचर लोगों ने बताया होगा कि जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि 2 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं बताता है, हम बताएंगे, जरा देखो, पहले इसको कर लेते हैं मैंने। 2 रेज़ टू द पावर 4 ऊपर गया, कितना आ गया ये 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 × 2 × 2 होल अपॉन 1 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब 1 × 1 × 1 × 1 × 8, क्लियर है। ये 1 × 1 × 1 × 1 मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग समझ जाओगे क्या आंसर होगा उसका, क्या बात है। 5 × 5 × 5 कितना हो गया 125, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 16, ठीक है। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, नीचे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 8 1 8 8 2 16, 125 × 2 कितना हो गया 250, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर हुआ बाबूआ, ठीक है। अच्छा बाय द वे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, लेकिन वो छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एनीवे इंपॉर्टेंट क्या है,
सर ये सबसे नीचे वाला जाके सबसे ऊपर कैसे मल्टीप्लाई हुआ? हा जरा बताते हैं, जरा देखो क्यों होता है ऐसा, अलग से दिखना, ठीक है। मान लो a बाई बी ऊपर लिखा है, मान लो p बाई क्यू नीचे लिखा है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये q ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a इंटू क्यू बन जाएगा, और टीचर भी यही बताता है। और ये p ऊपर जाके b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू बी बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा लिखता a बाई बी डिवाइडेड बाई p बाई क्यू, बात तो एक ही है ना, a बाई बी डिवाइडेड बाई p बाई क्यू या फिर a बाई बी डिवाइडेड बाई p बाई क्यू, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसा सिखाया होगा कि सर बीच में लगा दो मल्टीप्लीकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब p बाई क्यू को q बाई p लिख दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a इंटू क्यू, ऊपर वाला ऊपर से, और b इंटू p। समझ में आया? और ये एक ही तो बात है, ये देखो ना, ये दोनों एक ही तो बात है। a इंटू क्यू, b इंटू p, p इंटू b, एक ही बात है। इसलिए ऐसा होता है कि नीचे वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और आपस वाले, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं फटाफट और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या लिखा है, क्या बात है? इवैल्यूएट -2/3 रेज टू द पावर 2 की रेज टू द पावर -2। ओहो हो, अरे लॉ पढ़ाए थे ना, क्या लॉ पढ़ाए थे? जरा लिख दें बगल में, a बाई बी रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, मतलब m इंटू n हो जाएगा। यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं क्या? पहले एक्सपोनेंट्स को देख लेते हैं। -2/3 रेज टू द पावर 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, ईजी है ना यार? ठीक है, क्या बात है? कितना आ गया ये? -2/3 रेज टू द पावर 2 इंटू -2 कितना हो गया? -4। ये सब बातें आपको आती हैं, ठीक है। क्या बात है? नेगेटिव एक्सपोनेंट तो क्या करेंगे? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है ना? समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्या बात है? पॉजिटिव बन जाएगा। कितना हो गया ये? 3/-2 रेज टू द पावर 4, पॉजिटिव हो गया। क्या बात है? अब क्या करेंगे? इसको इधर करना पड़ेगा। देखते हैं, 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन -2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, क्या बात है? 3 रेज टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सही है, 81 होता है, करके देख लेना। -2 रेज टू द पावर 4, क्या बात है? नेगेटिव नंबर यहाँ पे इवन, अंदर नेगेटिव हो तो बहुत आहिस्ता से करना, सेंसिटिव मामला होता है भैया, ठीक है। -2 नेगेटिव नंबर, इवन एक्सपोनेंट मतलब पॉजिटिव भी बन जाएगा, तो क्या बात है? पॉजिटिव लिख दो, या तो प्लस लिख दो, या तो मत लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब होता है 16, तो इसका आंसर आ गया 81/16। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? बढ़िया। आगे चलते हैं, येलो से करते हैं। देखो वही चीज, -1/3 रेज टू द पावर 2 इंटू -2। अरे दोनों जगह एक ही बात है क्या? क्या बात है? चलो ठीक है, कितना हो जाएगा? -1/3 रेज टू द पावर -4, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? 3/-1 रेज टू द पावर 4। अब बिना बताए कर रहा हूं, मेरे ख्याल से बातें समझ जाओगे। 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या? डायरेक्ट लिख रहा हूं 81, -1 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या? एक्सपोनेंट इवन, पॉजिटिव, 1 की कोई भी रेज टू द पावर कर दो, आंसर 1 ही आएगा, तो ये 1 ही आएगा। तो 81/1 मतलब 81 भी लिख सकते हैं। ये है बबुआ तुम्हारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, मजा आ रहा है आप लोग को करने में? बताना मुझे, ठीक है, कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं जल्दी से। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई, क्या बात है? अब इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है। जरा देखो, आपके एनसीईआरटी में है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पढ़ो तो, टी ये इज इक्वल टू का साइन होता है, उसमें ऐसा काटा मतलब इज नॉट इक्वल टू, टी इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? अरे टी की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, बस ये बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये हमें नहीं भी बताते तो हमें चल जाता। अरे वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे आप टी 0 रख दोगे ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 बनना पाप होता है। क्यों पाप होता है? जरा सोचना और बताना, ठीक है। नहीं तो कभी डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। चलो पहले आगे करते हैं यार। 25 इंटू टी रेज़ टू द पावर -4, ये क्या दिया हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना, जरा देखना, ठीक है। 25 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज़ टू द पावर -4, ठीक है। अब आप क्या करो, नीचे आप लिखो 5 रेज़ टू द पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू टी रेज़ टू द पावर -8। अब आप क्या कर सकते हो? देखो 2-3 तरीके होते हैं, मैं तो करते हैं जरा। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हमने क्या लिख दिया? 5 इंटू टी रेज़ टू द पावर -4 होल अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -3
मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू द पावर -8। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बहुत आराम से बहुत आराम से। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, अगर इसके ऊपर कुछ एक्सपोनेंट नहीं लगा मतलब 1 होगा। बहुत सारे बच्चे 0 बोलते थे, नहीं 0 नहीं 0 नहीं, 5 रेज टू द पावर 1। क्लियर है? ठीक है, क्या बात है। अब यहां पे 5 5 बेस सेम, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, डिवीजन में है तो 5 5 बेस सेम, एक्सपोनेंट क्या है, माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिवीजन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 1। दोनों एक्सपोनेंट्स को लिखो और बीच में माइनस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। और कुछ दिख रहा है क्या, टी और टी बेस सेम डिवीजन में, बेस सेम डिवीजन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे 2 पहले आप ऐसे ही लिख दो क्योंकि नीचे अकेला 2 छूट जाएगा। ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, टी लिखा, बेस लिखा, -4 लिखा, -8 लिखा और बीच में माइनस लगा दिया। समझ में आया? आराम से देख लो मैंने क्या करा है, आराम से एक बार देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर पॉज करके भी देख सकते हो जिनको नहीं समझ में आ रहा। अब आगे देखो, 1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये हो गया कितना, 5 1 + 3। ठीक है, इनटू ये कितना हो गया, -4 + 8 है ना, तो टी रेज टू द पावर -4 + 8 होल अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बात है, ये आ गया 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इनटू टी रेज टू द पावर -4 + 8 कितना हो गया, टी रेज टू द पावर -4 + 8 हो गया आपका 4, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 8 इसलिए +4, क्या बात है, इंटू 2। समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, सॉल्व करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 होता है। आप करके भी देख सकते हो ऐसे, 125 5 5 5 25, 5 2 10, 12 5 1 5 6 625। ठीक है, शक मत करना भैया हम पे। ठीक है, कितना हो गया ये, 625 इंटू टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 2, ये है इसका आंसर। क्लियर हुआ? चलो यार आगे देखते हैं, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ये भी वैसे ही करना है, ये भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सीन है, थोड़ा सा अलग सीन है, जरा देखो क्या करना पड़ेगा। 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 125 होल अपॉन, बहुत ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू द पावर -5। सर यहां पे तो कोई एक दूसरे से कट नहीं रहा, और दूसरी बात यहां पे किसी का किसी के साथ बेस ही सेम नहीं है। अब जब किसी का किसी के साथ बेस सेम नहीं है तो सबको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सबको अलग अलग सॉल्व करने का टाइम किसके पास होता है क्या तुम्हारे पास है तो कर लो, और नहीं है तो देखो कैसे करना है। हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, किसी का बेस सेम नहीं दिख रहा ना, ऊपर 6 है तो नीचे 6 नहीं दिख रहा, ऊपर 10 है तो नीचे 10 नहीं दिख रहा, ऊपर 5 है तो नीचे 5 नहीं दिख रहा। दिख रहा होता तो लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट लगा लेता, लेकिन मैं बेस सेम बना लूंगा। वो कैसे बनाऊंगा जरा देखो, बहुत आराम से देखना। 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है, 3 को मैं ब्रेक नहीं कर सकता इसलिए उसको ऐसे लिख दिया। 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 5 लिख सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2 × 5 रेज टू द पावर -5। क्लियर है? इनटू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 मतलब 5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपने मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाँ साहब 125 को अगर बेस मतलब पावर फॉर्म में लिखना है, पावर नोटेशन में लिखना है तो 5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब 125 होता है। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 रेज टू द पावर -7। सर आप 3 और 5 को क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हो, वो ब्रेक ही नहीं होंगे ना। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, क्या बात है, क्या लिख दिया इसको, 6 को 2 × 3 रेज टू द पावर -5। एकदम आराम से पिक्चर क्लियर कर लो, देख लो जरा, देख लो क्या लिखा है। ठीक है, क्या कर रहा है, बस बेस को तोड़कर लिखा है। क्या कर रहा है, बेस को तोड़कर लिखा है, क्या बात है। अब आगे क्या करेंगे, अब बेस को तोड़कर लिखा है, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाओ, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देखना जरा। ठीक है, 3 रेज टू द पावर -5 को वैसे ही लिखा। ठीक है, 2 × 5 रेज टू द पावर -5, एक्सपेरिमेंट लॉस के हिसाब से क्या होता है, a × b, अलग से बताते थे, a × b रेज टू द पावर कुछ, a × b रेज टू द पावर m। हाश राइटिंग थोड़ी सही आई, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर m। ठीक है, इस लॉ को यूज करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर -5, 2 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर
-5, ठीक है, और अलग से 5 रेज़ टू द पावर 3 लिखा हुआ था, 5 रेज़ टू द पावर 3 लिख लिया। बातें क्लियर है? ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर -5, 3 रेज़ टू द पावर -5, 2 रेज़ टू द पावर -5, 3 रेज़ टू द पावर -5। क्लियर है बातें? सब कुछ सही करा है, क्या बात है, बढ़िया। अब देखो ना, बेस सेम बन गया, ऊपर पहले 3 था, नीचे 3 था नहीं, मैंने बना लिया कैसे, 3 ऊपर ये नीचे 3, ठीक है, कैसे करा, फैक्टराइज करके। ये क्या बोल दिया, अरे ऐसे समझ लो, 10 को ब्रेक करके 2 into 5 लिख लिया, 6 को ब्रेक करके 2 into 3 लिख लिया, ठीक है, क्या बात है। आगे क्या, अब बेस सेम क्यों बनाया, ताकि मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा पाऊं, लगा ले, चलो ठीक है। ये है 2, अलग पेन से करते हैं, समझ में आएगा, जरा देखो, ये 2 रेज़ टू द पावर -5, ये 2 रेज़ टू द पावर -5, बेस सेम, डिवीजन में एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं, इसको अलग से लिखते हैं, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर -5 प्लस ऑफ -5, ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। आगे चलते हैं, पिंक से देखते हैं, 3 3 कहां लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 3, बेस सेम 3 3, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि डिवीजन में, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कोई डिवीजन में, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था, क्या बात है, गलत 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 गलत, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, बच गए -5, ठीक है, बेस सेम, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, क्या बात है, वापस से पिंक पिंक निकालो, पिंक पिंक बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर -5 माइनस ऑफ -5, क्लियर है बातें, अलग पेन निकालो, हरा निकाल लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, चलो इसको जगह ऊपर जगह नहीं तो चलो नीचे ले आते हैं, कोई बात नहीं, जैसे अपन ऊपर ले जा सकते हैं वैसे अपन नीचे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ये तीनों सेम दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, या इसको, उन दोनों को नीचे ले आते हैं, क्या करें यार, जगह नहीं है, बस दिक्कत ही है, चलो आप लोग समझ जाओगे, चलो देखते हैं पहले क्या लिखना है इसको, 5 रेज़ टू द पावर -7, मैं क्या कर रहा हूं, उन दोनों को नीचे ला रहा हूं, तो ये 5 रेज़ टू द पावर 5 बन जाएगा, और ये 5 रेज़ टू द पावर -3 बन जाएगा। सर साइन चेंज कैसे हो गया, यही तो होता है, क्या 2 रेज़ टू द पावर -3 को आप 1/2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हो, नीचे लाके पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाता है, वही मैंने करा है, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि देखो ऊपर मैं इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है, आप चाहो तो ऊपर ले जाओ अगर आप लोगों के पास जगह है, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। जरा सॉल्व करते हैं, अब इल्लो से ही करेंगे, ठीक है, जरा देखो, 2 रेज़ टू द पावर -5 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू द पावर -5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर -5 प्लस 5, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे भी सॉल्व कर लेते हैं, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, पावर्स सॉरी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 5 रेज़ टू द पावर -7 प्लस 5 प्लस ऑफ -3, क्लियर है, आराम से, ठीक है, -5 प्लस 5 0, 5 से 5 कट गया तो 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 0, क्या बात है, नीचे क्या आ जाएगा, -7 प्लस 5 -2 -2 -3 -5, तो 5 रेज़ टू द पावर -5 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, अलग पेन से करते हैं, 1, 3 रेज़ टू द पावर 0 1 होल अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -5, अब क्योंकि नीचे मैंने 5 रखा था, मुझे ऊपर ही लाना था, है ना, सब कुछ ऊपर लाके अच्छा लगता है, तो अगेन एक्सपोनेंट नेगेटिव ऊपर आके पॉजिटिव, ठीक है, रेसिप्रोकल पॉजिटिव, क्या बात है, तो ये कितना आ गया, 5 रेज़ टू द पावर 5, और 5 रेज़ टू द पावर 5 का आंसर आप लोग निकाल लेना, बच गया मैं, ठीक है, क्लियर है, चलो यार आगे चलते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, बेस सेम बनाओ, बेस सेम बनाओ, क्या ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को अलग तरह के तरीके से सॉल्व मत करना कि 1/10 रेज़ टू द पावर 5 लिखा फिर 10 into 10 into 10 into 10 into 10 कर रहे, नहीं, काफी लंबा हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, बेस सेम बनाकर, बेस सेम कैसे बनाएंगे, 10 को खोल लिया, 6 को खोल लिया, 2 into 3 और 2 into 5 में, समझ में आ रहा है, और उसके बाद ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा लिए, ठीक है, यहां पे खत्म हो गया आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। अब अपन आगे चलते हैं कि बड़े बड़े नंबर्स की क्यों हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, कि बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करके लिख सकें, समझ सकें, छोटे छोटे नंबर्स को आसान करके लिख सकें, समझ सकें, ठीक है, जरा देखते हैं कैसे करेंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जरा देखो, अच्छा बाय द वे अभी बात करते हैं जो मैंने बोला ना, क्या कि बड़े बड़े नंबर्स को आसान करके लिखना, छोटे छोटे नंबर्स को आसान करके लिखना, अभी देखेंगे, इंतजार करो, उसके पहले दो मिस्टीरियस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो क्या, y इज एनी नंबर, बोर्ड को देखो जरा,
वाई इज एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1? बताएं जरा, अपने दोस्तों से जरूर पूछना, टीचर से जरूर पूछना, बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं पता होता है, लेकिन आज आप लोग को पता चलेगा। जरा देखो क्यों होता है ऐसा, जरा देखना, एक पैटर्न देखो, पैटर्न पैटर्न समझना जरूर। 2 की पावर 4 या फिर 2 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया? 16 होता है। सही बोल रहा हूं। 2 रेज टू द पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 रेज टू द पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 रेज टू द पावर 1 कितना होगा? 2 होता है। हमको निकालना है 2 रेज टू द पावर 0। अभी निकालते हैं। लोगों ने बोला 1, मत मानो 1। पैटर्न देखेंगे, जरा पैटर्न देखना, ठीक है? जरा देखो, जैसे जैसे एक्सपोनेंट कम हो रहा है, एक एक्सपोनेंट कम हुआ तो आप ध्यान से देखो, चलो और करते हैं। एक एक्सपोनेंट कम हुआ, फिर एक और एक्सपोनेंट कम हुआ, फिर एक और एक्सपोनेंट कम हुआ, फिर एक और एक्सपोनेंट कम हुआ। कम होने का मतलब क्या? 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। वैसे वैसे आंसर में देखो क्या फर्क आ रहा है। 16 से 8 आया, 8 से 4 आया, 4 से 2 आया। अब 2 से क्या आएगा आपको और मुझे मिलकर पता करना है। 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2। कहने का मतलब क्या, अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करो तो 16 में क्या डिवाइड करा होगा कि 8 आया? मतलब 16 को किससे डिवाइड करा होगा कि 8 आया? सर 2 से करा होगा। वैसे ही और पैटर्न देखो, 8 को किससे डिवाइड करा होगा कि 4 आया? सर इसको भी 2 से करा होगा, क्योंकि 2 4 8 या फिर 8 डिवाइडेड बाय 2 4 होता है। ठीक है सर, इसको भी 2 से करा। कहने का मतलब ये सर, जैसे जैसे एक्सपोनेंट कम कर रहे हैं, जो अगला आंसर आ रहा है वो डिवाइडेड बाय 2 करके आ रहा है। कैसे आ रहा है सर? 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ रहा है ना? फिर से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। ठीक है, वैसे आप अगर आंसर देखोगे, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है। अब 2 में क्या डिवाइड करेंगे सर? 2 डिवाइड करेंगे अगर पैटर्न के हिसाब से चले। तो अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? फिर से बच गया, कितना आएगा, कितना आएगा सर? 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी नंबर को रेज टू द पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा? इस पैटर्न के हिसाब से ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन से 1 क्यों आएगा, लेकिन आप लोग को मैंने ऐसा रीजन बताया जो आप लोग को पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा। मजा आया? पैटर्न पैटर्न, कुछ नंबर डिवाइड। अच्छा बाय द वे, ये सिर्फ 2 लेके नहीं, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, एक एक एक्सपोनेंट कम करते जाओ, आप देखोगे कि ये कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? उस हिसाब से अगर आप देखो तो लास्ट में भी 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो अगले एक्सपोनेंट का आंसर आएगा। और जब 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, किसी भी नंबर को रेज टू द पावर 0 करोगे तो आंसर 0 नहीं, आंसर 1 आएगा, इस पैटर्न के हिसाब से। एक और क्वेश्चन, एक और मिस्टीरियस क्वेश्चन, जरा देखो क्या क्वेश्चन है वो। कहां गया? कुछ मिट गया क्या? बढ़िया। y a raised to the power -1 is 1 by a and vice versa। vice versa ये क्या वर्ड है? vice versa का मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 अपॉन a को अपन वन अपॉन a को अपन a रेज टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। मतलब ये यहां से यहां आ सकता है तो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां भी। मतलब a रेज टू द पावर -1 को अगर आप 1 बाय a लिख सकते हो तो 1 बाय a को आप a रेज टू द पावर -1 भी लिख सकते हो। ये होता है वाइस वर्सा का मतलब। लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? किसी भी नंबर को, कहने का मतलब क्या, 2 रेज टू द पावर -1 को हम क्या लिख देते हैं? 1/2 लिख देते हैं। लेकिन क्यों लिखते हैं उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। जरा देखो, इसमें भी पैटर्न देखेंगे, इसमें भी पैटर्न देखेंगे, जरा देखो मजा आएगा। तो मैंने क्या लिया समझना, मैंने लिया 2 रेज टू द पावर मान लो 3, कितना होता है? 8। ठीक है, पैटर्न देख रहा हूं। 2 रेज टू द पावर 2 कितना होता है? 4। 2 रेज टू द पावर 1 कितना होता है? 2। 2 रेज टू द पावर 0 कितना होता है? 1। 2 रेज टू द पावर -1 कितना होगा? अभी मैं पता करने जाने वाला हूं। ठीक है, समझना जरा, मजा आएगा। पैटर्न पैटर्न देखो, बस पैटर्न देखो। 2 रेज टू द पावर 3 से 2 रेज टू द पावर 2, मतलब एक एक्सपोनेंट कम करा, काय से डिवाइड कर रहे हैं आप? बस पैटर्न देख लो, काय से डिवाइड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से डिवाइडेड बाय 2 कर रहे होंगे। 8 डिवाइड बाय 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। अगर इसी पैटर्न से देखूं तो 1 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर ऐसा कहूं 1/2, तो आंसर 1/2 आएगा ना। समझ में आया? ये क्या बता दिया सर, मतलब आई होप यार आप लोगों को मजा आ गया होगा यार, है ना? आया कि नहीं आया बताना यार मुझे, ठीक है? पैटर्न से समझो, पैटर्न से कि मानो मत किसी की बात कि 2 रेज़ टू द पावर -1 1/2 होता है, नहीं। किसी से भी पूछो, उसको अगर वो आंसर नहीं कर पाए, कुछ अटपटा सा आंसर दे, तो उसको समझाओ कि भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा रीजन बताता हूं जो कि शायद तुझे समझ में आ जाएगा। और ये वही रीजन है, 2 रेज़ टू द पावर 3 8, 2 रेज़ टू द पावर 2 4। एक पैटर्न से चलो तो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो अगर यहां से एक एक्सपोनेंट कम हुआ, एक एक्सपोनेंट का मतलब जीरो के पहले क्या आता है, -1 आता है। एक एक्सपोनेंट कम हुआ, एक एक्सपोनेंट कम हुआ मतलब क्या, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 1/2। इसीलिए किसी भी नंबर को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा। समझ में आया? या फिर 1/2 को 2 रेज़ टू द पावर -1 भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू का साइन है ना, इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये लिख सकते हो। समझ में आया? ये थे 2 मिस्टीरियस क्वेश्चंस। आई होप आप लोग सब लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करोगे। आगे चले, अब चैप्टर पे आ जाए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब आगे क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है जरा देखो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म होता है, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म, बाय द वे ये भैया हम हैं, ठीक है, ऐसे खड़े। एनीवे, यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है? अभी जो हमने देखा था सेकंड थर्ड स्लाइड में, बड़ा सा मास लिखा हुआ था अर्थ का, बहुत बड़ा नंबर। उस नंबर मतलब वो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जिस किसी फॉर्म में लिखा हुआ है, किस बड़े से फॉर्म में, उस बड़े फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म। उस बड़े फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, यूजुअल फॉर्म। और यूजुअल फॉर्म में मुझे नंबर को रीड करना, समझना, कंपेयर करना नहीं आता। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन उन्हीं नंबर्स को मैं इस तरीके से या फिर इस फॉर्म में लिखूंगा जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूंगा, और वो तेरे और मेरे समझने के लिए आसान होगा। समझ में आ रहा है? बढ़िया। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं उन नंबर्स को। अब लिखते कैसे हैं ये नंबर्स, होते कैसे हैं? इन नंबर्स को हम बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, m × 10 रेज़ टू द पावर n। बताता हूं, यूजुअल फॉर्म से हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखना होगा। वो फॉर्म होता कैसा है? वो फॉर्म होता है ऐसा। ऐसा मतलब क्या, m × 10 रेज़ टू द पावर n। कहने का मतलब जहां पर m एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब क्या, m की वैल्यू कुछ 2.6 हो सकती है, 7.4 हो सकती है, 5.9 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कुछ कोई डेसिमल नंबर, कोई पॉइंट में नंबर, ठीक है। क्या बात है? और क्या कंडीशन है? जो m की वैल्यू होनी चाहिए, ये खतरनाक साइन से डरने की जरूरत नहीं है। m की तरफ मुंह खुला है मतलब m 1 से बड़ा होगा, या यहां पे येलो डैश लगा है मतलब 1 के इक्वल भी हो सकता है। मतलब m की वैल्यू बॉयज एंड गर्ल्स 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 1 के इक्वल होनी चाहिए। और सिर्फ छोटी किससे होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए 10 से। 10 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे ये वाला साइन नहीं लगा है। समझ में आ रहा है? ये वाला साइन लगा होता तो 10 के बराबर भी लिख देते। फिर से बोलता हूं, यहां पे ये जो नंबर होगा ये 1 और 10 के बीच में होगा, जहां पे ये नंबर 10 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन 1 के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है? फिर से बोलूंगा एक बार, ये जो यहां पे नंबर होगा m, यहां पे एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होगी। 10 नहीं हो सकती लेकिन 1 हो सकती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? ये जो n है, ये जो n है 10 रेज़ टू द पावर कुछ 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? n इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब क्या, ये n नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, 2 × 10 रेज़ टू द पावर -5, 3 × 10 रेज़ टू द पावर 5। अब आप देखो जो m की वैल्यू है ये m ही तो है ना, ये m ही तो है। अगर आप इसको कंपेयर करो, m × 10 रेज़ टू द पावर n से कंपेयर करो तो ये 2 और 3 क्या है, m की वैल्यू है। सर m 2 और 3 मतलब m की वैल्यू 1 और 10 के बीच में है क्या, है, मतलब एकदम सही है। 10 रेज़ टू द पावर कुछ लिखा है, राइट, ये n की वैल्यू -5, n की वैल्यू 5, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये भी सही लिखा है। कहने का मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स हैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं बड़े बड़े नंबर्स को कुछ ऐसा करके लिखने वाला हूं। कंडीशन याद रखो, क्या, m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। और m की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती, 10 से छोटी होगी। समझ में आया? और इंटू 10 रेज़ टू द पावर कुछ होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो बस बने रहो, क्वेश्चन करूंगा ना समझ में आएगा। जरा देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेसिंग। सबसे पहले 2 तरीके से बात करेंगे, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स। पहले मैं बड़े बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा,
पहले मैं बड़े बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, जैसे कि मास ऑफ अर्थ, वो डिस्टेंस ऑफ यूरेनस और वो जो भी नेपट्टून वगैरह है ना, ठीक है। और उसके बाद मैं छोटे छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। पहले कुछ, सर ये तो पहले से छोटा है, ये छोटा इसलिए दिया ताकि आप लोग समझ पाओ। नंबर है 6872, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत छोटी सी क्लास बची है, मजा आ गया क्लास में, मुझे तो मजा आ गया, आई होप आप लोग को भी आ रहा होगा। 6872 6872, क्या ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ m इंटू 10 रेज टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा है, जहां पे m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, या 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जरा देखते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, समझना कैसे लिखेंगे, एक बार सीख लो, मजा आ जाएगा। सुनना, मुझे ये वैल्यू 1 से बड़ी लिखनी है और 10 से छोटी लिखनी है। जाहिर सी बात है 1 से तो बड़ी है, 10 से छोटी नहीं है ना। 10 से छोटी कब होगी? जब यहाँ पे डेसिमल नंबर कुछ आएगा। वो कैसे आएगा? सुनना, बस एक समझ लो, समझ में आएगा। देखो मैं क्या करूंगा, सुनना, मैं इसको डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। सर डिवाइडेड बाय 1000 क्यों कर रहे हो? सुनना जरा, सुनना, डिवाइडेड बाय 1000 करने से क्या होगा, ये पॉइंट आएंगे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। सर 3 से ही क्यों डिवाइड करा? सुनना बहुत ध्यान से, मैंने 3 से इसलिए डिवाइड करा क्योंकि ये 6.872 आ जाएगा, आ गया 6 अभी सुनो, बस सुनो, 6.872 आ जाएगा अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। सर 6.872 का फायदा क्या हुआ? ये मेरे m की वैल्यू हो जाएगी। ये मेरे किसकी वैल्यू हो जाएगी? m की। सर m की वैल्यू देख लो जरा, 1 से बड़ी है, हाँ 1 से बड़ी है, 6 पॉइंट कुछ 1 से बड़ा होता है, क्या 10 से छोटा है? हाँ बिल्कुल, 6 पॉइंट समथिंग 10 से छोटा भी होता है। तो ये एक m की वैल्यू है और m एक डेसिमल नंबर भी है, पॉइंट में लिखा हुआ है, बात सही है। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने 3 0 क्यों लिए, 1000 क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहां पर लाना था। सर यह आपने ऐसा कैसे सोचा कि यहीं पर लाना है? क्योंकि अगर मैं यहां पर ले आता तो ये 0.6872 हो जाता, अगर मैं 2 0 से करता तो ये 68.72 हो जाता। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं आसान बनाने की। सुनना, अगर मैं इसको इतने से डिवाइड करता, इतने से, ठीक है, तो ये इतना आ जाता। लेकिन इतने में प्रॉब्लम क्या है? इतने प्रॉब्लम ये कि ये नंबर 1 से बड़ा नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा होता है, लेकिन मेरे पास कंडीशन क्या है? 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो मैं इसलिए किससे डिवाइड नहीं कर सकता? 4 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। सॉरी 4 0 से नहीं, 2 0 से डिवाइड, हाँ 4 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। सर 2 0 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? 2 0 से इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं 2 0 से डिवाइड करता हूं तो ये 68.72 आएगा। अब ये नंबर, ये जो डेसिमल नंबर तो है, क्या ये 1 और 10 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 से बड़ा है लेकिन क्या 10 से छोटा है? नहीं, तो 10 से भी बड़ा निकल गया। इसीलिए मैंने एक ऐसा नंबर सोचा, फिर से सुनना, 6872 में क्या करूंगा, मैं एक ऐसा नंबर सोचूंगा जिसकी मदद से पॉइंट ये 6 के बाद में आ जाए। 6 के बाद में मतलब क्या? 1 2 3, 3 मतलब क्या? 3 zeros। समझ में आया? और क्वेश्चंस करेंगे, बनेगा, बस बने रहो, ठीक है, वादा कर रहा हूं आज ये क्वेश्चन आप लोग सीख के जाओगे। जरा देखो, ठीक है। अब सर एक और बात, ये तो आपने खुद से कर दिया 1000 से डिवाइड, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। बैलेंस करने का मतलब क्या? बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता भाई, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो मैंने अपना क्वेश्चन चेंज नहीं करा है, मैंने क्या करा है समझना, ऊपर एक व्यक्ति है, नीचे एक व्यक्ति है, दोनों मेरे बराबरी से दोस्त है और मुझे किसी से दोस्ती बिगाड़नी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अगर मैंने ऊपर 1000 दिया, या फिर ऐसा कहूं मैंने नीचे 1000 दिया, अपने नीचे वाले दोस्त को 1000 दिया जो नीचे वाली बिल्डिंग में रहता है, तो मैंने ऊपर वाली बिल्डिंग में जो दोस्त रहता है उसको भी 1000 दे दिया। तो मैंने बराबर ही करा है ना सीन, राइट। वैसे ही मैंने अगर नीचे 1000 दिया तो मैंने ऊपर भी क्या दे दिया? 1000। क्योंकि वो मेरे इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहा। कैसे चेंज नहीं कर रहा? 1000 से 1000 कट जाएगा तो 6872 ही बचेगा। लेकिन अब सुनना है, आप इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6.872 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 10 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप देखो, क्या ये m इंटू 10 रेज टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, जहां पर m की वैल्यू 1 से बड़ी 10 से छोटी है और डेसिमल नंबर है, और 10 रेज टू द पावर कुछ नंबर है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको देखो जरा बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आती, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगी, बस ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 14000। मुझे क्या करना है, इस नंबर को
1 से बड़ा बनाना है, 1 से बड़ा 10 से छोटा। तो अगर मैं कितने नंबर से डिवाइड करूं, यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। समझना सर क्या करूंगा, मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, सुनना, आप ऐसे डिसाइड करोगे 1 2 3 4, यहां पर पॉइंट लाना है। यहां पर क्यों लाना है, अगर इसके पहले ले आया तो वो नंबर 1 से छोटा हो जाएगा, अगर उसके बाद ले आया मतलब 4 ऐसा कर लिया, 14.000 कर लिया, तो ये नंबर 10 से बड़ा है, 14 10 से बड़ा होता है ना, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकता। तो आप ऐसे देखो कि इस नंबर को कुछ 1 से बड़ा करना है, 10 से छोटा करना है, और फिर नापो डेसिमल कितने कितने 4, तो कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 14000, 1 2 3 4, 4 जीरो खुद से कर दिया। अब खुद से करा तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 खुद से करना पड़ेगा। क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि जो यहां पे कर रहा हूं वो यहां पे कर रहा हूं, कहने का मतलब जितने से डिवाइड कर रहा हूं उतने से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मैंने करा उसकी मदद से क्या हुआ, ये बन गया 1.4000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या लिख दोगे आप, 10 रेज़ टू द पावर 4। समझ में आया। अब आप देख सकते हो ये m इंटू m इंटू 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में बन गया, जहां पर m की वैल्यू दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 1 से बड़ी है, 1.4 1 से बड़ा होता है, एक डेसिमल नंबर है, और 10 रेज़ टू द पावर कुछ लिखा हुआ है। समझ में आया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग को बनेंगे तब जाके मजा आएगा। अब देखो इतना बड़ा नंबर कैसे पढ़े, इस नंबर के लिए मैंने आपको वो चीज सिखाई, ठीक है। क्या करना है, इस बड़े नंबर को कुछ 1 से बड़ा लिखना है, और 1 से बड़ा लिखना है, और 10 से छोटा लिखना है। क्या करूंगा, कितने डेसिमल खिसकाऊंगा समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया। 4 की बात क्यों, 4 1 से बड़ा होता है, 4 10 से छोटा होता है, ठीक है। 46 पे नहीं रुका, क्यों, क्योंकि 46 10 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया, 12 ही है ना पक्का, ठीक है। क्या बात है, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 463, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या करेंगे सर, क्या हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 12 बार जीरो लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, 12 बार जीरो मत लिखो, क्या लिख दो बस इसको 10 रेज़ टू द पावर 12, और क्योंकि यहां पे 10 रेज़ टू द पावर 12, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 12। अब क्या करो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले से ही पता है 4.63। चाहो तो ये जीरोस लिखो, चाहो तो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के साइड आप जीरो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया, बढ़िया। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, क्या क्यों लिखना है इतना बड़ा, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 12। अब आप देख लो m इंटू 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, एक बार कोशिश करो, बनेगा बनेगा, मैं बोल रहा हूं। अच्छा बचे ही नहीं यहाँ पे, अब क्या लिखना है, यूजुअल फॉर्म में ये नंबर आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए, 3.74 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों सर, m इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, m की वैल्यू 3.7 मतलब 1 से बड़ी 10 से छोटी, 1 से बड़ी 10 से छोटी। क्या बात है, इसको हम लोग को क्या में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब पूरा खोल के लिखना है, तो यहाँ पे ज्यादा पंचायत की जरूरत है नहीं। क्या लिखा इसको पढ़ने, फर्स्ट क्वेश्चन 3.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 जीरोस, क्लियर है, कर दो मल्टीप्लाई। भैया जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ जीरो से तो पॉइंट राइट की तरफ खिसकता है ना, तो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बार राइट की तरफ खिसकेगा, मतलब क्या 3.74 की तरफ राइट की तरफ जीरो, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ। तो 1 2 दो जीरोस तो यूज हो गए पॉइंट को एकदम राइट में खिसकाने में, बचे कितने जीरोस, 3 जीरोस, तो आंसर क्या आ जाएगा 374000। ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। इसको भी करके देखते हैं, जरा देखना। सेकंड क्वेश्चन, कितने जीरोस है सर, 7 जीरोस है, 7 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोस तो यूज हो गए एकदम पॉइंट को डेसिमल को एकदम राइट में ले जाने में, 4 जीरोस यूज हो गए, बचे कितने 3, तो क्या लिख दो आप यहाँ पे आंसर 41253 ये हो गया यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, यूजुअल फॉर्म में कर लिया। समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, और भी दिया हुआ है, इसमें से एक आप करके दिखाओगे। 4.1253 इंटू
अच्छा ये तो कर चुके अपन लोग, अब भी जस्ट करा अपन ने। इसको देखो 5.17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, क्या बात है, 6 जीरोस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, पूरा खोल के लिखना पड़ेगा, राइट। 2 जीरोस तो पॉइंट को एकदम राइट में खिसकाने में यूज हो जाएंगे, क्या बात है, तो 2 जीरोस ही हो गए, 517 लिख दो, बचे कितने, 6 में से 2 गए तो 4, 1 2 3 4, ये हो गया यूजुअल फॉर्म। समझ में आया, बढ़िया। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, अर्थ से, जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां पे आप बैठे हो, वहां से सन तक का डिस्टेंस कितना है, इतना मीटर। पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको अपन अभी आसान बनाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किस फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आप पहले कोशिश करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या, वही m इंटू 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, कितना पॉइंट को खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 11 पे क्यों रुके, 11 पे से रुके क्योंकि 1.4 1 से बड़ा है, 1.4 10 से छोटा है, ठीक है। 11 मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे नंबर को, 10 रेज़ टू द पावर 11। सर डिवाइड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट को लेफ्ट साइड लाना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड लाना है, ठीक है। 1496 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्या बात है, 10 रेज़ टू द पावर 11 से डिवाइड कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर 11 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.496। जीरो लगाना है तो लगाओ, आपकी मर्जी, नहीं लगाओगे काम चलेगा, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इतना मीटर होता है सन का डिस्टेंस अर्थ से। अब ये पढ़ने में ज्यादा आसान लग रहा है या ये पढ़ने में ज्यादा आसान लग रहा है, सर ये पढ़ने में ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन अब आपको ये समझ में भी आ रहा है इसका मतलब क्या है। 10 रेज़ टू द पावर 11 का मतलब क्या, 11 बार जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1.496 को। क्लियर हुआ, चलो यार आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी तो हमने बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा, राइट। अब छोटे एकदम पिद्दू एकदम छोटे छोटे नंबर्स को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भाई क्या, m इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, जहां पे m की वैल्यू 1 के बराबर या 1 के बराबर या 1 से बड़ी और 10 से छोटी, क्या बात है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 0.0006, वैसे ये तो वैसे भी छोटा है, लेकिन मैंने छोटा नंबर क्यों लिया, ताकि आप इतना बड़ा नंबर कर पाओ। जरा देखते हैं क्या करना है भैया, इसमें पॉइंट, सर पहले हम लोग पॉइंट लेफ्ट की तरफ खिसका रहे थे, अब राइट की तरफ खिसकाएंगे, क्यों, 1 से बड़ा नंबर चाहिए, ये तो 1 से पहले से ही छोटा है, ये तो 1 से पहले से ही छोटा है। 1 से बड़ा मतलब क्या, पॉइंट को कहां लाना पड़ेगा, 1 2 3 4 पर लाना पड़ेगा, 4 पर, क्यों, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा होता है, 10 से छोटा होता है। तो अब एक बात बताओ, पॉइंट को राइट में खिसकाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, सर मल्टीप्लाई, पॉइंट को राइट में खिसकाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 बार आगे खिसकाना, राइट। कितना हो जाएगा ये, 0.0006 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो 10 रेज़ टू द पावर 4 नहीं समझ आया, अरे 4 बार जीरोस ना, 1 2 3 4, और 4 बार जीरोस को अपन 10 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्या बात है। कितना आ जाएगा ये, लेकिन सर आपने इक्वेशन चेंज कर दिया, ऊपर खुद की मर्जी से 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करा, तो डिवाइड भी किससे कर दो, 10 रेज़ टू द पावर 4 से कर दो। समझ में आ रहा है, अब इसको यूज कर लो। पहले किसको यूज कर रहे थे हम लोग, इन दोनों को यूज कर रहे थे, इसको ऐसे ही छोड़ रहे थे, अब ऊपर वाले दोनों को यूज करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, यूज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, उसका आंसर आ गया 6.0 समथिंग, 6.0 लिखो, या यहां पे डेसिमल आ गया तो सिर्फ 6 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों तो गया, 6 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 लिख दो। समझ में आया, सर इसका क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे तो कुछ होता नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख देंगे इसको, 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर लाके 10 रेज़ टू द पावर -4 लिख देंगे, राइट। ए को हम 1/a इनवर्स लिख सकते हैं, ए इनवर्स नहीं, a रेज़ टू द पावर -1 बोलो, और a इनवर्स को हम लोग 1/a लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, वही करा है मैंने, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब क्या करें, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, 1 से बहुत छोटा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, वो आपको गिनने पे समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 पे क्यों रुक गए, 9 पे जाता तो 53 हो जाता, 53 10 से बड़ा हो जाता, इसलिए यहां पे रुक गया। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 रेज़ टू द पावर 8 से, तो ये कितना आ जाएगा,
मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर रहा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8। 10 रेज टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करा तो 10 रेज टू द पावर 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऊपर वाले को यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5.34 मल्टीप्लाइड बाय, चलो मल्टीप्लाइड बाय नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 8। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -8। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करी है कि बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, आराम से देखना, बस आराम से। स्टार्टिंग में लगता है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, बट समझ में आता है, बस बने रहो, समझ में आता है। क्लियर हुआ? आप देख भी सकते हो m की वैल्यू एक डेसिमल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और ये 10 रेज़ टू द पावर सर n पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले आप खुद करके देखोगे क्या? 1 से बहुत छोटा नंबर है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किसी नंबर से मल्टीप्लाई, पॉइंट को राइट में खिसकाने के लिए। कितना खिसकाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे रुक गए सर। 11 पे क्यों? 6.89, 1 से बड़ा 10 से छोटा, 11 पे रुक गए। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 रेज़ टू द पावर 11 से। डायरेक्ट आंसर लिखूं, शायद समझ जाओगे। आंसर आएगा 6.89 मल्टीप्लाइड, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11, जिसका आंसर आ जाएगा 6.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। समझ में आया? अगर आप लोग को एक बार करना आ गया ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को कुछ यूजुअल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, क्या बात है। तो 2.06 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 यूजुअल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 2.06 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। सर डिवाइडेड क्यों लिख दिया? 10 रेज़ टू द पावर -5 था ना, तो -5 एक एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो डिवीजन में आके पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बात है, पॉजिटिव बन गया। अब क्या लिख देंगे इसको? 2.06 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 को खोल दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार 0 से 10 रेज़ टू द पावर 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आराम से कर दो। जब डिवीजन में होते हैं जीरोस तो लेफ्ट साइड खिसकता है पॉइंट, लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट साइड खिसकाऊं कहाँ, जगह ही नहीं है। तो आप एक ट्रिक को आजमाओ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से ट्रिक को आजमाओ। क्या? अब यहाँ पे अपनी मर्जी से चाहो जितने जीरोस लगा दो, आपकी मर्जी। ठीक है, और फिर क्या लिख दो? 2 लिख दो, 0.06 लिख दो। ठीक है, सब कुछ वैसे ही लिखा, यहाँ पे खुद की मर्जी से नंबर ऑफ जीरोस लगा लिए। ठीक है, और नीचे क्या लिखा? 1 2 3 4 5। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, अब क्या करो? अब तो जगह है ना, अब खिसका लो पॉइंट को। ऐसे कितने बार? 5 बार। तो 1 2 3 4 5। ये तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पे रुका, तो इस जीरो को कट कर दो, कितना आया? 0.0000206। क्लियर है? समझ में आया? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बहुत छोटा नंबर, छोटा नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको करें क्या? चलो देखते हैं इसको। 1.8 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, डिवाइडेड समझ गए हो कि क्यों करा? -2 पावर है, सॉरी एक्सपोनेंट है। बढ़िया। अब यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम है कि डिवाइड कर रहे हैं 2 जीरो से। 1.8 2 जीरो से डिवाइड 100 आएगा ना, 10 रेज़ टू द पावर 2। क्या बात है, तो क्या करो? यहाँ पे खुद ही से जीरो लगा लो, 3 4, क्या दिक्कत है? 1.8 के जस्ट पहले जीरोस लगा लिए, यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करा? फिर क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 1, तो यहाँ पे रुक गए, इस जीरो को कट कर दो, कितना आ गया? 0.018। ये आपका आंसर आ गया यूजुअल फॉर्म में। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे कर रहे हैं? मैंने पूरी जान डाली है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये चीजें टफ लगती हैं। चलो यार आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बचा है नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। अब बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, हो गया भाई, हो गया। अब आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है बट एक्स की वैल्यू है, एम की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, वो आपका काम है, आप लोग करोगे, मैं अभी दूंगा अभी आप लोग को। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इतना की पावर, सॉरी रेज़ टू द पावर इतना, इतना रेज़ टू द पावर इतना, इतना रेज़ टू द पावर इतना। अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। भैया बेस सेम, बेस सेम,
मल्टीप्लीकेशन बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 5/3 रेज टू द पावर -4 प्लस -5 लिख सकते हो, क्या बात है, इज इक्वल्स टू 5/3 रेज टू द पावर 3x लिख दो, वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये कितना हो गया 5/3, डरने की जरूरत नहीं है, बस सीख लो एक बार, ये आपको सीखना पड़ेगा। -4 प्लस -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, करके देख लेना भैया, दो नेगेटिव नंबर्स है उनको ऐड कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, साइन बड़े नंबर का जो कि है 5, क्या बात है, इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। अब एक बात बताओ तनेक, ये बेस सेम, ये बेस सेम, बीच में लगा है इज इक्वल्स टू का साइन, बीच में लगा है इज इक्वल्स टू का साइन, बहुत ध्यान से समझना। इज इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब क्या, यहां पे आप x कुछ भी रखो, दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। अब दोनों का जब बेस सेम है, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों का जब बेस सेम है, दोनों का जब बेस सेम है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये डैड है, ठीक है, ये डैड है, और यहां पे भी सेम ही डैड है, यहां पे भी सेम ही डैड है, डैड का कोई बच्चा है, डैड का कोई बच्चा है, ठीक है, और ये डैड का कोई बच्चा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डैड सेम है तो बच्चे भी क्या होंगे, सेम होंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों डैड सेम है तो बच्चे भी सेम होंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मतलब बहुत ही फालतू एग्जांपल दिया मैंने आपको, लेकिन शायद आप लोग समझ गए होंगे। इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या, दोनों साइड सेम आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, और उसी की मदद से आप अपने x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, -9 इज इक्वल टू 3x, फिर से बता देता हूं, क्या, बेस सेम तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो एक्सपोनेंट सेम कर दिया, एक इक्वेशन आ गई, सॉल्व कैसे करोगे, x -9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3, समझ में आया। अब आप यहाँ पे x के लिए -3 रख के देखो जरा, 3 × -3 कितना हो जाएगा, -9, देखो यहाँ पे -9 था, यहाँ पे -9, समझ में आया, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये वाला, ये आप लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों को करके रखना है, वही करना है, दोनों साइड मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, 5m डिवाइडेड बाय 5 -3, ठीक है, इज इक्वल टू 5 आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है, क्या, बेस सेम, डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m -3 इज इक्वल टू 5 क्लियर है। अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे कि यहां पर m की वैल्यू क्या होगी, कर लोगे, वादा करो कर लोगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे m की वैल्यू आएगी 2, जिसकी 2 आ गई अपने लिए ताली बजा देना, ठीक है, समझ में आया, और बस यहीं पर होती है हमारी क्लास समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आप लोग अभी तक बने हुए हो, और शायद मुझे यार आप लोग को शायरी सुनाई नहीं थी, आई होप आप लोग को क्लास में मजा आया होगा। शायरी यार चलो मैं ऐसी सुना देता हूँ आप लोग को, शायरी क्या सुना है, मुझे शायरी वगैरह ज्यादा आता नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ, देखो यार बहुत ही फालतू शायरी, लेकिन बहुत ही सही शायरी, क्या फालतू इन द सेंस कि आप लोगों ने सुनी होगी, धोनी मूवी में भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। आज से ये शायरी चेंज, और पहले भी चेंज हो गई थी, धोनी मूवी आई थी ना। कहने का मतलब क्या, आप कोई भी काम करो, ये शायरी मैंने क्यों बोली, क्योंकि मुझे शायरी बोलना आता नहीं, मुझे यही पता था, मैंने बोल दिया, और ये थोड़ी चेंज करके बोली, क्यों, क्योंकि अब हम लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं कि आप कोई भी काम करो बस शिद्दत से करो, पढ़ाई हो, खेलना हो, स्केचिंग हो, रनिंग हो, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो सकता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम कुछ भी हो सकता है, उसको अगर शिद्दत से करोगे ना तो आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, कुछ भी करोगे नवाब बनोगे, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग ऑल द पेशेंस, आई होप आप लोग लास्ट तक बने होगे जो बना हुआ है, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ओके बाय, टाटा।